और कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने बीजेपी पर राम के नाम पर झूठा प्रचार करने का आरोप लगा दिया है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिर कोई इंसान भगवान को कैसे ला सकता है। इसके साथ ही इमरान मसूद ने बीजेपी के कई दावों पर भी सवाल खड़े कर दिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, एक के बाद एक प्राण प्रतिष्ठा से पहले इसी तरीके के विवादास्पद बयानों की झड़ी लग गई है। अब कांग्रेस नेता इमरान मसूद का ये भारतीय जनता पार्टी पर जबरदस्त हमला है। इमरान मसूद ने बीजेपी पर कई सारे आरोप भी इसको लेकर लगाए हैं। राम के नाम पर झूठा प्रचार करने का आरोप लगाया। लोग नेगेटिव प्रचार कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको भी बताया ना कि राम तो मर्यादा से जीने में मिलेंगे। ये तो कहते हैं राम को, हम जो राम को लाए हैं, मुझे बड़ा अजीब लगता है राम को। अरे भगवान है, राम भगवान को लाने वाला इंसान कहाँ से हो गया? भगवान तो सबको लाने वाले हैं, इंसान कहाँ से भगवान को ले आएगा भाई? और वो देने वाले हैं, तुम क्या दोगे उनको? वो तो खुद देने वाले हैं। राम मंदिर पर जारी सियासत के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश का भी बयान सामने आया है। उन्होंने राम मंदिर को लेकर बीजेपी पर आरोपों की बौछार कर दी है। उन्होंने बीजेपी पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। अगर देश के चारों शंकराचार्य हम उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, वो हमारे धर्म के अगवा हैं। उन्हीं से बहुत सारी परंपराओं, बहुत सारे धर्म की जानकारी हमें मिलती है। और अगर चारों शंकराचार्य मना कर रहे हैं किसी बात को लेकर, तो भारतीय जनता पार्टी क्या आरोप लगाएगी उन पे कि वो सनातनी नहीं है? जो आरोप विपक्ष के नेताओं पे लगा रहे हैं, इनका बस चले तो हमारे जो पूजनीय सम्मानित जो शंकराचार्य जी हैं, उन पे भी आरोप लगा सकते हैं। अब एक तरफ कांग्रेस के बड़े नेताओं ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण पत्र सिरे से खारिज कर दिया, ठुकरा दिया है। वहीं कांग्रेस के कुछ नेता पार्टी के इस फैसले का विरोध भी कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी पार्टी के इस फैसले को गलत बता दिया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो 22 जनवरी को अयोध्या जरूर जाएंगे। सबसे पहला सवाल वही, न्योता आया नहीं आया, आएंगे नहीं आएंगे, क्या कंफ्यूजन है? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्या अपने दल के खिलाफ ही आप आवाज उठा रहे हैं? देखिए, मैं किसी के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा हूँ। साधु का काम होता है जगाना, हिलाना, समझाना, रास्ता दिखाना। मैं अलग जगा रहा हूँ। मैं दरवाजे पे दस्तक दे रहा हूँ कि जिस रास्ते पे आप जाना चाहते हो रास्ता ठीक नहीं है। क्योंकि भगवान राम किसी एक पार्टी के नहीं हो सकते हैं। भगवान राम को किसी एक राजनीतिक दल से जोड़ना ठीक नहीं है। भगवान राम को किसी एक राज्य से, किसी एक भाषा से, किसी एक धर्म से, किसी एक जाति से, भगवान राम को तो किसी एक देश की सीमा में भी कैद नहीं किया जा सकता है। भगवान राम अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। राम हमारी आस्था के आधार हैं। राम के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। तो राम का विरोध करके भारत में राजनीति की कल्पना कैसे की जा सकती है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह का निमंत्रण आना ये परम सौभाग्य का विषय है, लेकिन इसे अस्वीकार करना ये दुर्भाग्य का विषय है।